उन्होंने कहा था कि सबसे प्रथम कार्य मेरा विधायक बनने के बाद सड़कों को बनवाने के लिए होगा। फिलहाल आपको बता दें कि वो जो सारे काम, जो सारे वादे थे, अभी हाल फिलहाल में तो धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। गड्ढा मुक्त नरकबाजी का खाली मने जबरदस्ती आओ जात और एकदम चला ही लागना नहीं जो रास्ता भाई। पीछे तस्वीरों में सड़क नंबर 1 में दिखा रहा हूं, जो सड़क सेमरी बाजार से निकलते हुए बिरमलपुर रोड पर जाती है। ये सड़क तकरीबन पिछले 8 सालों से खराब है। सरकार जनता है जो सरकार बाटे एक कोनो पता ना कहे कुछ करे कुछ, तो ऐसे अच्छा बा कि भैया काले में तेल डालेगा तुम्हारे बैठा रहा, ऐसे कोई मतलब रहेगा। ये विधानसभा जयसिंहपुर है, जिसमें सड़क नंबर 3 में दिखा रहा हूँ। ये तीसरी सड़क है, जहाँ 20 मीटर की दूरी पर आपको करीब 1 से 1.5 फीट के गड्ढे, गहरे गड्ढे मिल जाएंगे। और ये सड़क नंबर 4 है, जो बगिया चौराहा से बिरसिनपुर रोड को जोड़ती है। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ यूपी। आपको बता दें कि सूबे की सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए 350 करोड़ रुपए का बजट भी पास किया था। इस दरमियान उन्होंने 15 नवंबर का लक्ष्य रखा था कि 15 नवंबर तक पीडब्ल्यूडी की जितनी भी सड़कें हैं लगभग उन्हें गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। 15 नवंबर तारीख भी बीत जाती है और जिसके बाद भी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाती हैं, जिसके बाद फिर से उस तारीख को बढ़ा करके नवंबर के लास्ट महीने तक तारीख को बढ़ा दिया जाता है और फिर लक्ष्य रखा जाता है कि पीडब्ल्यूडी की 6500 किलोमीटर तक की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। अब वो तारीख भी गुजर गई है, लेकिन ऐसे में काम अभी धरातल पर दिखना शुरू नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरों में सड़क नंबर 1 में दिखा रहा हूँ, जो सड़क सेमरी बाजार से निकलते हुए बिरमलपुर रोड पर जाती है। ये सड़क तकरीबन पिछले 8 सालों से खराब है। यहाँ पर जब पानी बरसात होती है तो उस स्थिति में यहाँ पर जल भराव भी हो जाता है और नाली के भर जाने की वजह से गंदा पानी भी यहाँ भरा रहता है। हालांकि इसमें धूप निकल रही है, जिसकी वजह से पानी भी सूखा हुआ है और मीडिया की सक्रियता की वजह से नालियाँ भी साफ की गई हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जो मुक्त दावा है सूबे की सरकार का, वो अभी फिलहाल यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है और आज भी यहाँ के राहगीर गड्ढा मुक्त सड़क के नाम पर गड्ढा युक्त सड़क में से ही जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से 6500 किलोमीटर की सड़कों को गड्ढा मुक्त करना था, लेकिन आज भी वह सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं नजर आ रही हैं। आपको मैं दिखाऊं, सेमरी बाजार से लेकर बिरमलपुर मार्ग को जोड़ने वाली ये सड़क अभी भी बिल्कुल गड्ढे में तब्दील है। ऐसे तकरीबन कई सड़कें मैं आपको दिखा सकता हूं, जो जयसिंहपुर विधानसभा के अंतर्गत ही आपको मिल जाएंगी, जो सरकारी दावे साफ साफ पोल खोलती नजर आएंगी। मैं आपको दिखा रहा हूं सड़क नंबर 2, जो सड़क चांदपुर से मोइली संपर्क मार्ग है। यह तकरीबन पिछले 7 से 8 सालों से खराब है और आपको बता दें कि जब यहीं से टांडा बांदा हाईवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा था तो इधर से डंपर द्वारा मिट्टी की ढुलाई की गई थी, जिसके बाद से पूरी सड़कें गड्ढा युक्त हो गई थी। इन पर तकरीबन आपको, अभी बरसात का मौसम नहीं है, मैंने बरसात की भी कवरेज करके आपको दिखाया था। आपको बता दें कि तकरीबन यहाँ घुटनों तक पानी भरता है, जिन गड्ढों में मैं खड़े होकर आपको कवरेज दिखा रहा हूं। क्योंकि यह इस समय कवरेज बेहद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी इस समय 30 नवंबर का लक्ष्य रखा गया था सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का, वो लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पाया है और तारीख भी गुजर चुकी है। चाचा इधर से ही जा रहे हैं, उनसे भी पूछेंगे आखिर ये क्या समझते हैं। सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया था कि 30 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा, जानते हैं इसको? जी। अभी जिस सड़क से आप आ रहे हैं, क्या वो गड्ढा मुक्त? नरकबाजी का खाली मने जबरदस्ती आओ जात और एकदम चला ही लागना नहीं जो रास्ता भाई। लेकिन मजबूरी बा भाई, जाएग बा कि तो आप 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर घूम के आओ, पीढ़ी हुई क्या हुआ, तो ऐसे दिक्कत तो है, बहुत बड़ी दिक्कत बा। कितने किलोमीटर इस सड़क पर आप चल के आ रहे हैं? अरे भाई हम 1 किलोमीटर हुई है। 1 किलोमीटर में ही आपकी हालत खराब? अरे हालत का चला ही ना मन कर, जान ला बहुत मजबूरी, मतलब कि रास्ता पकड़े के बाद घुमाओ गाड़ी। चाचा, जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था 30 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। सरकार जनता है जो सरकार बाटे एक कोनो पता ना कहे कुछ करे कुछ,
तो ऐसे अच्छा बा कि भैया कान में तेल डालेगा अपन चुमार के बैठा रहा, ऐसे कौन मतलब है ना। क्या नाम है आपका? राम जागिर। तो आपको बता दें कि ये चाचा जी से बात कर रहे थे और इस सड़क पर अभी मात्र 1 किलोमीटर का सफ़र इन्होंने तय किया है और 1 किलोमीटर के सफ़र में ही हाय तौबा बोल चुके हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा 350 करोड़ रुपए पास किए गए थे सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए, जिसमें 15 नवंबर की तारीख दी गई थी। लेकिन 15 नवंबर तारीख तक जब लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया तो सरकार द्वारा इस तारीख को 15 दिन और बढ़ा दिया गया था और जिसके बाद से 30 नवंबर की तारीख दी गई थी। लेकिन अभी आपको बता दें कि मैं दूसरी सड़क आपको दिखा रहा हूं जयसिंहपुर विधानसभा की, जिसमें आपको दिखेगा कि तकरीबन यहां अगर पानी भर जाए तो घुटने तक आपको पानी भरा हुआ नजर आएगा। जहां मैं खड़ा हूं तकरीबन ये जो सड़क बनी हुई है उससे कम से कम 3 फीट या 4 फीट नीचे एक गहरा गड्ढा है और जहां मैं खड़े होकर आपको कवरेज कर रहा हूं। आप समझिए कि जो पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 6500 किलोमीटर की सड़कों को गड्ढा मुक्त करना था, उस लक्ष्य से अभी यह सड़क जो चांदपुर मोली संपर्क मार्ग है बिल्कुल अछूती है। इस समय हम मौजूद हैं जयसिंहपुर विधानसभा में और आपको बता दें कि इस समय हम सड़कों के हालात को दिखा रहे हैं। आपको बताएं कि सूबे की सरकार ने 350 करोड़ रुपए के बजट पास करने के बाद 6500 किलोमीटर तक की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा था 30 नवंबर, अब वो तारीख गुजर गई है और ऐसे में अब सड़कों की हकीकत को भी देखना बेहद ज़रूरी है। इस समय हम मौजूद हैं ये विधानसभा जयसिंहपुर है, जिसमें सड़क नंबर 3 में दिखा रहा हूँ। ये तीसरी सड़क है जहां मैं दिखा रहा हूँ कि इन सड़कों पर आपको हर 20 से 25 मीटर की दूरी पर आपको करीब 1 से 1.5 फीट के गहरे गड्ढे मिल जाएंगे। आपको बताएं कि ये सड़क जाती है टांडा बांदा हाईवे से निकलते हुए जाती है, जिसको बिझूरी मोड़ बोलते हैं, और वहां से एक सड़क जाती है हैदरगंज को जोड़ने वाली ये लिंक मार्ग है। आपको बता दें कि ये तमाम सड़कें जो हैं ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों की हैं, जहां पर इनकी दशा अभी भी खराब बनी हुई है। आपको बताएं कि ये सड़क आप जहां तक देख रहे होंगे हर आपको 10 से 20 मीटर की दूरी पर गहरा गड्ढा मिल जाएगा और इन गहरे गड्ढों से आज भी यहाँ के लोग आने जाने के लिए मजबूर हैं। मैं बताऊं आपको कि तकरीबन 6500 किलोमीटर की सड़कों को गड्ढा मुक्त करना था, लेकिन आज भी वो सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं नज़र आ रही हैं और इन्हीं गड्ढों से होकर यहाँ के आसपास के लोग, आसपास के राहगीर इन्हीं गड्ढा युक्त सड़कों से आज भी गुजरने को मजबूर हैं। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया था कि इन 6500 किलोमीटर की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा, क्या उन 6500 किलोमीटर के लक्ष्य में ये सड़कें नहीं आती हैं? और अगर आती हैं तो अभी तक इन सड़कों पर आखिर काम क्यों नहीं शुरू किया गया, अपने आप में एक सवाल है। और अगर इन लक्ष्य के अंतर्गत इन सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं किया गया तो आखिर उसमें कार्यवाही अब किस पर होने वाली है। इस समय हम मौजूद हैं जयसिंहपुर विधानसभा की एक और सड़क को दिखाने के लिए और ये सड़क नंबर 4 है जो बगिया चौराहा से बिरसिनपुर रोड को जोड़ती है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि यह ऐसी सड़क है जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है जयसिंहपुर विधानसभा के लिए, चूँकि यह ब्लॉक मुख्यालय पर जाने वाली महत्वपूर्ण सड़कों में से एक है। आपको मैं दिखा दूं कि यह सड़क आप जहां तक देखेंगे आपको गड्ढा ही नज़र आएगा और गिट्टियां निकली हुई नज़र आएंगी। तकरीबन यहाँ से कुछ महीने पहले यानी कि तकरीबन 7-8 महीने पहले एक बार यहाँ पर गिट्टियों को डाला गया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये काम नहीं शुरू हो पाया। और आपको बताएं कि यहाँ करीब सालों से सड़क बिल्कुल ख़राब है, लोग इसी जर्जर रास्ते से होकर जाते हैं। चूँकि इस सड़क को दिखाना वाकई में बेहद अहम इसलिए है क्योंकि सूबे की सरकार जो है उसने कहा था कि 30 नवंबर तक सभी सड़कों को यानी 6500 किलोमीटर तक की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए और बड़ी सख्ती से इस पर योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने पहले दिया था कि 15 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। लेकिन जब 15 नवंबर तक सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई तो उसका जो उसकी वैलिडिटी थी उसको बढ़ा दिया गया और बाद में फिर 30 नवंबर को कर दिया गया कि 30 नवंबर तक सभी सड़कें जो 6500 किलोमीटर के दायरे में आती हैं उनको गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। लेकिन वो सड़कें अभी भी गड्ढा मुक्त, हालांकि काम कहीं कहीं कुछ जगहों पर चल जरूर रहा है, लेकिन ऐसे में जो लक्ष्य रखा गया था कि 30 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का, वो लक्ष्य कहीं ना कहीं पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि ये सड़कें बता रही हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ग्राउंड जीरो पर जाकर 4 ऐसी सड़कें मैंने विधानसभा जयसिंहपुर की दिखाई हैं और सड़कें ऐसी आपको मैं दिखा सकता हूं इस विधानसभा में। ऐसे में सवाल ये उठता है यहाँ के जनप्रतिनिधि के ऊपर कि यहाँ के विधायक राजबाबू उपाध्याय जी हैं, बड़े उत्सुकता के साथ लोगों ने उनको जिताया, बड़ी उम्मीद के साथ
और हालांकि अब जो है धीरे धीरे एक वक्त भी गुजर रहा है उनके विधायकी का, और अब धीरे धीरे हमको लगता है कि विधायक हुए उन्हें एक लंबा वक्त धीरे धीरे होने चला है। ऐसे में आखिर कितना अवसर चाहिए। और आपको बताएं कि जिस दिन टिकट लेकर वो इसी विधानसभा में आए थे, मैंने उनका पहला इंटरव्यू किया था, और पहले इंटरव्यू में मेरे पहला सवाल यही था कि आपकी विधानसभा में लगभग सभी सड़कें जो ग्रामीण एरिया को जोड़ती हैं खराब हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी विधायक बनने के बाद। तो उन्होंने कहा था कि सबसे प्रथम कार्य मेरा विधायक बनने के बाद सड़कों को बनवाने के लिए होगा। फिलहाल आपको बता दें कि वो जो सारे काम, जो सारे वादे थे, अभी हाल फिलहाल में तो धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी एक लक्ष्य रखा गया था सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का, वो भी अभी लक्ष्य पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में क्या इस तारीख को और बढ़ाया जाएगा, या फिर लक्ष्य ना पूरा होने पर पीडब्ल्यूडी विभाग के ऊपर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा बड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन ब्रिजेश के साथ आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।